नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, उन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि पुष्य नक्षत्र है क्या। पुष्य नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में आता है और उसके जो सभी जो 4 ही चरण है वो कर्क राशि में दिखाई देते हैं। तो कर्क राशि के जो भी अच्छे गुण हैं, जो भी शुभ फलदायी गुण हैं, वो पुष्य नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो यह जो पुष्य नक्षत्र है वो शुभ, सात्विक और देवगनी नक्षत्र है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। तो शनि की जो एक गुण है, न्याय देवता है शनि, तो वो जो न्यायी उनका जो स्वभाव है वो इस नक्षत्र में देखा जाता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र के जो देवता है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति का जो उदार नेचर है, उदारता जो है, वो भी इस नक्षत्र में देखी जाती है। इस नक्षत्र जिस राशि में आता है, कर्क राशि में आता है, तो कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो कोमलता है वो भी इस नक्षत्र में दिखाई देते हैं। तो सभी अच्छे और शुभ गुण, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह जो नक्षत्र है वो शुभ भी है, सात्विक भी है और देवगनी भी है। तो वो जो सभी गुण हैं वो इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी के जो नक्षत्र है वो कोई जो नक्षत्र वो स्त्री वर्ग के लिए अच्छा होता है, कोई नक्षत्र पुरुष वर्ग के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह जो नक्षत्र है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए भी काफ़ी शुभ फलदायी होता है। तो अब हम देखेंगे कि स्त्री वर्ग के लिए, स्त्री वर्ग में इसके क्या क्वालिटीज़ देखी जाती है, क्या ऐसे गुण देखे जाते हैं, इनकी जो शरीर प्रकृति होती है। मतलब स्त्री वर्ग में अगर पुष्य नक्षत्र पर अगर जन्म है या फिर आपका नक्षत्र अगर पुष्य है, तो वो जो स्त्री होती है उनका शरीर प्रकृति जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। संपत्ति या फिर सौंदर्य, गुण, अधिकार, शौर्य, इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब संपत्ति के बारे में भी देखा जाए तो संपत्ति के बारे में ऐसे कोई कमी उनमें नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार सौंदर्य भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और उनका जो सौंदर्य होता है वो तीखा नहीं होता। जैसे हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में देखा या फिर बाकी के जो नक्षत्र है उसमें जो स्त्री का जो सौंदर्य होता है वो थोड़ा उसमें तीखापन दिखाई देता है। या फिर रोहिणी नक्षत्र के बारे में भी हमने देखा। लेकिन यह जो नक्षत्र है, मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग है उनका जो सौंदर्य होता है काफ़ी सोबर होता है, उसमें तीखापन नहीं दिखाई देता। अधिकार इस नक्षत्र में देखा जाता है। मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो अधिकार पद तक आगे पहुँच पाती है। शौर्य इनमें नक्षत्र में देखा जाता है। करेजियस नेचर देखा जाता है। डेयरिंग इस नक्षत्र में देखी जाती है। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, स्वावलंबित्व इस नक्षत्र में देखा जाता है। मतलब ये किसी और पर डिपेंड नहीं करते। कई जो गुण हैं इनमें शुभ देखे जाते हैं। लेकिन ऐसे कई जो गुण हैं वो गुण हमने इसके पहले का जो नक्षत्र था पुनर्वसु नक्षत्र, उसमें भी देखा है। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है कि वो डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा वो डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन यह जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। मतलब स्वावलंबित्व, स्वयं के प्रति उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। कोमलता भी इनमें देखी जाती है। वात्सल्य, प्रेम भी इनमें देखा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण गुण हैं वो इस नक्षत्र में देखे जाती है। शरीर संपदा या फिर उनकी जो टोटल शरीर के बारे में अगर देखा जाए तो वो प्रमाणबद्ध शरीर संपदा देखी जाती है। उनके जो अवयव होते हैं, शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, उनमें गोलाई या पुष्ट या फिर मांसल भी देखा जाता है। मतलब अट्रैक्टिव उनका जो सौंदर्य स्त्री वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, वो सौंदर्य इस नक्षत्र की स्त्री में देखा जाता है। इनका जो फेस होता है वो भी शांत, प्रसन्न और उसमें समाधान छलकता है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो इनका जो ओवरऑल इनका जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब हम देखेंगे इनके नेचर के बारे में, इनका जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है। स्वभाव के बारे में अगर देखा जाए तो शांत होते हैं, रसिक होते हैं, दयालु होते हैं। लेकिन जो शनि इस नक्षत्र का इस नक्षत्र का जो स्वामी है शनि, उसका जो कठोरता है वो कठोरता भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है उसमें देखी जाती है। बाकी भी अपने अच्छे गुण हमने जो गिनवाए, उसी के साथ जो कठोरता होती है जो कि इसके पहले का नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, उसमें नहीं देखी जाती, वो कठोरता इस नक्षत्र में देखी जाती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, नीट क्लीन होता है। फैशन की चाह तो होती है लेकिन इनका जो फैशन होता है वो काफ़ी सोबर
सोबर देखा जाता है। जो तीखापन या फिर जो बड़े जाओ का जो होता है, मतलब ज़्यादा फैशनेबल, जैसे कि हमने रोहिणी नक्षत्र के बारे में देखा, या फिर तीखापन फैशन के बारे में हमने जो कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री है उसमें देखा, तो वो बात इस नक्षत्र में नहीं होती है। सोबर उनकी जो फैशन होती है काफ़ी सोबर होती है, सिंपल ड्रेसिंग होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखी जाती है इस नक्षत्र की स्त्री। हालांकि अगर आप इस नक्षत्र की स्त्री को अगर देखें तो उनमें अलग ही बात देखते हैं, मतलब ऊंचे जो हस्ती होते हैं या फिर ऊंचे घराने की जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो सौंदर्य होता है, उस प्रकार का सौंदर्य इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। और स्वभाव के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो उनका जो स्वभाव आपने देखा कि सौंदर्य के साथ बाकी कई गुण अच्छे होते हैं, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो वो बात आप हमेशा देखोगे कि ऊंचे घर की जो स्त्री वर्ग होता है उनमें ये बात दिखाई देती है। तो वही जो बातें होती है, वही जो गुण होते हैं वो इस नक्षत्र में, मतलब पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये जो सभी गुण हैं इनमें काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कौन से करियर में आगे बढ़ सकती है। तो करियर के बारे में भी देखा जाए तो मैंने अभी जो कहा कि ऊंचे उनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ऊंची होती है, तो उसी प्रकार के जो फील्ड होते हैं उसमें वो मतलब अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, और वो भी काफ़ी ऊंचे उहदे के अधिकार योग के जो गवर्नमेंट जॉब है, सिविल सर्विसेज है, उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। और उसी प्रकार कोर्ट या फिर न्यायाधीश या फिर बैरिस्टर वगैरह जो फील्ड है उसमें भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी जो है वो शनि है। और शनि के जो भी पॉजिटिव गुण हैं वो इस नक्षत्र में काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उच्च अधिकार वर्ग की जो भी सर्विसेज है, जो भी फील्ड है, उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। किसी भी प्रकार के जो बिजनेस, मतलब इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जो भी मैंने क्वालिटीज़ गुण आपको गिनवाई उसमें आपने देखा होगा कई अच्छे गुण इसमें देखे जाते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन भी होती है, सेल्फ डिपेंडेंट भी होती है। इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकती है। तो अगर नौकरी भी करे तो अधिकार वर्ग तक पहुंचती है या फिर अधिकार वर्ग में गिनी जाती है, और अगर बिजनेस भी करती है तो फिर बिजनेस में भी काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है। तो इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो संपूर्ण स्त्री आप देख सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर का काम तो वो कर ही लेगी, लेकिन घर के बाहर का काम, करियर के बारे में भी जो बातें होगी उसमें भी काफ़ी अच्छी छलांग इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ले सकती है। और स्त्री के लिए जो सौंदर्य जो आवश्यक होता है वो भी इस नक्षत्र में देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है स्वास्थ्य के बारे में उनको किस प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ज़्यादा चलने वाले जो भी व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ इस नक्षत्र की स्त्री में देखी जाती है। शीत विकार है, वात विकार है, मधुमेह है, या फिर डाइजेशन के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, पेट के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम है, वो जो कॉम्प्लिकेशन इस नक्षत्र की जो स्त्री है उसमें देखे जाते हैं। जलोदर या फिर अपेंडिसाइटिस जिसे हम बोलते हैं, कैंसर जैसे बीमारियां जो कि दीर्घ काल तक चलने वाली जो बीमारियां हैं वो इनमें देखी जाती है। या फिर ट्यूमर, शरीर के अंदर जो ट्यूमर होता है उसके संदर्भ में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री उनमें ये बात देखी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता क्या है कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो अधिकार वर्ग में गिनी जाती है, या फिर उनके काम है वो भी इसी प्रकार से होते हैं। तो रिच लाइफस्टाइल से संबंधित जो भी व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें देखी जाती है। तो इसी वजह से अगर उन्होंने कसरत वगैरह करना या फिर अच्छी लाइफस्टाइल खान पान में अगर ध्यान देते हैं तो इस नक्षत्र की स्त्री को यह जो मैंने जो भी गिनवाए स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम उससे वो बची रह सकती है या फिर स्वस्थ रह सकती है। तो दोस्तों ये था पुष्य नक्षत्र की जो स्त्री है उसके संदर्भ में विचार, या फिर उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।